नमस्कार, मैं हूं कमलेश। बुद्धे की बात में आपका स्वागत है। हम लोग एक कथा सुना करते हैं, बुजुर्गों ने भी सुनाई है, धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि महाभारत युद्ध हुआ था। उस महाभारत युद्ध का एक नियम था, एक सिद्धांत था। लोग दिन भर युद्ध करते थे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, लेकिन रात में एक दूसरे के खेमे में जाकर के वार्तालाप किया करते थे, एक दूसरे से हाल चाल जाना करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को तकसीम किया करते थे। बाद के कालखंड में स्थितियां बदली, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसा कई वर्षों तक दृश्य रहा है कि राजनेता आपस में वैचारिक मतभेद होने के बाद भी आपस में प्रेम रखते थे, एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाई देता था। अब धीरे 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 स्थिति ये निर्मित हो गई है कि लोग एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी न मानकर इनको रकीब यानी दुश्मन मानने लगे हैं। तभी तो इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती है ना कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगाती घूम रही हैं कि उनको अगर उनका शीशा बंद नहीं होता तो कल उनको मार दिया गया होता। पुलिस सामने खड़ी थी या पुलिस की देख रेख में भाजपा के गुंडों ने मेरे ऊपर प्रहार किया। और खबरें तो ये हैं और वीडियो भी इस तरह के पब्लिक डोमेन में हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि उनके ऊपर पत्थर तो फेंका गया, कीचड़ भी फेंका गया, लेकिन वो कितना घातक था ये तो वहाँ के लोग जाने। लेकिन पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर शीशे नहीं खुले होते, शीशे बंद नहीं होते तो मेरी जान जा सकती थी। सीधा सीधा प्रहार शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। अब एक खबर तो ये है जिस पर हम चर्चा करेंगे और एक खबर हम झारखंड में देख रहे हैं। झारखंड के वो युवक जो पिछले लगभग एक पखवाड़े से आंदोलनरत हैं, उन्होंने झारखंड कूच का आह्वान किया था और वो बढ़ भी रहे हैं, बढ़े भी आगे, लेकिन वो दृश्य उपस्थित नहीं हुआ जैसा दृश्य लोकसभा का घेराव करने जो लोग जंतर मंतर से आगे बढ़े थे उनके साथ जो कुछ दिखा था और जिस तरह का माहौल बना था वैसा माहौल यहाँ नहीं बना। लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है कि केंद्र के विरुद्ध जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था उसके बदले में ही झारखंड में आंदोलन किया जा रहा है। वहाँ का जो विपक्ष था यहाँ वो सत्ता पक्ष है, इसलिए ये बदले की राजनीति हो रही है। दोनों मामले में बदला शब्द है। अब उसमें किसका हित कितना छिपा हुआ है अलग मामला है, लेकिन बदले पे बात हम करेंगे। यूनुस भाई आज हमारे साथ हैं, आपके चिरपच्ची चेहरे। भैया स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, झारखंड से बात शुरू करूंगा कि झारखंड में वो लोग जो जंतर मंतर में आंदोलनकारियों के साथ थे वो वहाँ सत्ता में है, तो क्या इसको भी इसी रूप में देखा जाए कि आपके खिलाफ जो लोग थे वो यहाँ उसके पक्ष में दिखाई देते हैं, या वहाँ जो मुखर थे युवाओं के साथ खड़े थे यहाँ उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आंदोलन धीरे 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 अब उग्रता की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको बदला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आईना जिस तरफ ले जाएंगे जी सूरत उसी तरफ नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो झारखंड का आपने देखा या देख रहे हैं अभी, तो जी अंजाम क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक ट्रेंड सा बन गया पूरे देश के अंदर। जी अपोजिशन पोजीशन अपोजिशन पोजीशन ये होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन आप सीमा को पार कर दें, हद से आगे गुजर जाएं। बदले का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ। सैद्धांतिक लड़ाई तो होनी चाहिए। हाँ, रिवेंजिंग एटीट्यूड लेकर के अगर चलते हैं जी तो वो आपके लिए क्या सबके लिए हानिकारक है। जी। तो झारखंड में जो कदम उठाया गया, भाई मैंने वहाँ की सरकार में खामियां जरूर थी जी, वरना मौका मिलता नहीं। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मामला स्टूडेंट का है, मामला युवा वर्ग का है, मामला वो जो अपने भविष्य के लिए स्ट्रगल करते हैं बचपन से लेके आखिरी तक, तब तक जब तक कि वो अपने निशाने को पा नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ देश में जहाँ भी खिलवाड़ हुआ है, जहाँ भी शैतानियत की गई है, बेईमानियाँ की गई है और अपने स्वार्थ को सिद्ध किया गया है, वो तो उन बच्चों पर जुल्म किया गया है। इसलिए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उसका एक जो बहुत बड़ा नक्शा हमने जंतर मंतर में देखा जी, तो उसके छींटे तो पूरे देश में पड़े हैं जी। जहाँ जहाँ अपोजिशन है
वहाँ वहाँ उन्होंने कोशिश किया, और जहाँ जहाँ सत्ताधारी लोग हैं जी, उन्होंने उसको दबाव देने के लिए और ख़त्म करने के लिए अपने कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखा। जी, जी, जी। हमें लेकिन पटना वाला वो जो बच्चों का जो हाँ, जो दृश्य दिखाया था, जिसको आनंद लेकर के लोगों ने देखा। जी, जी, क्या काश कि हम पूरे मुल्क में वो नज़ारा नजर आए, जी। चाहे वो किसी भी पार्टी का मामला हो। हाँ ठीक है, एसपी से बोल रहे हैं कि सर पानी फेंकवाओ ना, आए हाय हाय। आंसू गैस के गोले फेंकवाइए ना। देखिए उसमें उस बच्चे की वो मुस्कुराहट में, उस कहने में कितना बड़ा संदेश जा रहा था जी, जी, पूरे देश को। और आज तो दुनिया देखती है साहब, देश तो बहुत छोटा हो गया है। जी, तो सेबू सोरेन जो है, जिस तरह सेबू सोरेन नहीं, उनके हेमंत बेटा सोरेन। हेमंत सोरेन, जी, तो हेमंत सोरेन ने जिस तरीके का कदम अभी उठाया है, जी, पॉजिटिव वे में उठाया है, बच्चों के बात को मानने के लिए उन्होंने सारे वो रास्ते खोले रखने का आश्वासन दिया है, जी। और उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान होने का हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही जल्द। लेकिन वो तो नहीं मान रहे ना, इसीलिए तो उन्होंने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। नहीं, उन्होंने इनकार किया नहीं है जी, उन्होंने कहीं पर भी इनकार नहीं किया है। उनकी जो अपनी सरहद है, हद है, जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो शासन का, अपने हद के अंदर रह करके अभी तक वो अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है। जी, लेकिन आप देख लेंगे, हमें जहाँ तक जैसा आभास हो रहा है कि 2-4 रोज के अंदर जी, इस मामले का हल होगा, और बच्चों के सामने पूरी तरह सरकार सरेंडर होकर के पूरे देश के लिए भी एक संदेश देगी। बिल्कुल देना ही चाहिए कि जहाँ वहाँ बीजेपी का शासन नहीं है, जी, बावजूद उसके हमने देखिए किस किस तरीके से बच्चों के साथ जो है कोऑपरेट किया, जी, बच्चों की समस्याओं को सुना और निराकरण का मैंने आदेश जारी कर दिया। तो ये हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस मामलात में झारखंड की सरकार क्रेडिट लेना चाहेगी और अपना मुंह काला करने से बचना चाहेगी। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रयास उनका यही हो रहा है। लेकिन बात वही आ रही है कि ये शिबू सोरेन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वहाँ सरकार में हैं। कांग्रेस ने जिस तरह का रूप दिखाया था पूरे देश में और विशेष करके दिल्ली में, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो शांत हैं, और जो लोग वहाँ पे दबे हुए थे, जिनको जवाब देना था, जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो लोग यहाँ मुखर हो गए, यानी भाजपा के लोग, एनडीए के लोग। तो ये वही बात हो गई कि आपने वहाँ मेरी चोटी पकड़ने की कोशिश की, तो मैं यहाँ आपकी बाह तोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो ये सत्ता और विपक्ष के बीच का जो बदले का भाव दिखाई दे रहा है, ये ठीक है कि इस बदले के भाव में बच्चों का भला हो जाए। अरे होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है होगा कि आपका वक्त जितना लड़ना है लड़ लो, लेकिन कम से कम इन बच्चों का जो मुस्तकबिल खतरे में पड़ा हुआ है, या जो हतोत्साहित हो जाते हैं, जिनके सामने जिन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उस लक्ष्य में कोई बाधा आ जाती है आपकी वजह से, उस बाधा को दूर कर देते हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं कि दोनों तुम जीते ना मैं हारा। नहीं, यहाँ तो बच्चे पूरे देश के कामयाब होंगे जी। कहे कि जिस तरह एग्रेसिव मूड बच्चों ने अपना बना रखा है, कुर्बानी देने की तैयारी उन्होंने कर रखी है जी, कि जब डूब ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, तो इज्जत आबरू से क्यों नहीं मरा जाए। एक आवाज उठा करके एक आवाज तो देश की बन जाएगी। आज कॉकरोच जनता पार्टी जी, जिसका नाम और निशान नहीं था, मजाक उड़ाया जा रहा था, देखते कुछ महीने में तरह तरह के मजाक उसके बारे में, कमेंट से एक से गंदे गंदे कमेंट्स आया करते थे। आज सरकार को उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज सरकार जो है इस मजबूर हो रही है कि उनके समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो वो फिर हमारी सामत आ जाएगी। हाँ, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा एकदम जी। तो इसके लिए ये तो एक बहुत बड़ा जो है हमारे देश के नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है जी। जिस मिशन के कामयाबी में हो सकता है कि साल लगे, 2 साल लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक आपने एक सवाल कहा है, एक बात बीच में रखी थी जी कि कांग्रेस यहाँ चुप हो गई चूँकि वो शासन में है। मैंने वो राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट सुना था जी कि चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो जी,
चाहे वो झारखंड का हो या किसी खंड का हो जी हम उन बच्चों के साथ हैं जिनके साथ नाजायज हुआ है। जी समझ रहे हैं? तो खुले तौर पर उन्होंने अपना, चूंकि मुखिया तो अभी कांग्रेस का खड़गे जी वगैरह जितना भी जी हैं, लेकिन नाम तो एक ही जी का है, और राहुल का ही है। तो राहुल ने अपना संदेश उन्होंने दे दिया है जी कि उनके साथ अगर नाजायज हुआ तो मैं उनके खिलाफ खड़ा होने को तैयार हूं, चाहे वो कोई सरकार हो। जी खैर, वो तो अब वो तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि उसके लिए तो आपने प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना दे दिया था और भी बहुत कुछ आपने किया, यहाँ क्यों नहीं आकर के आप कर रहे हैं? आप यहाँ आ जाते तो हो सकता है शिबू सोरेन की गद्दी हिल जाती, तुरंत मान लेते, तो तर्क कुतर्क ऐसा चलेगा। लेकिन अंत भला तो सब भला जी। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी तो मानी जा रहा है, चली गई तो कुछ न कुछ उसका हल निकलेगा, ऐसा मान करके हम दूसरे विषय पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ जिसका मैंने वर्णन किया, एक दृश्य मुझे याद आता है पश्चिम बंगाल की इस घटना को सुन करके और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसको सुन करके, कि तमिलनाडु में जब जयललिता की सरकार होती थी, जैसे वो सरकार में आती थी तो करुणानिधि को पकड़ के अंदर कर देती थी, और करुणानिधि की सरकार आती थी तो जयललिता की पिटाई हो जाती थी। वो दृश्य याद होगा आपको जिसमें जयललिता उनको पकड़वाई तो एकदम ऐसा चिल्ला रहे थे कि जैसे लगे उनको हलाल किया जा रहा है। जी। और फिर जब इनका हुआ तो ये भी ऐसी स्थिति में थी जिस स्थिति में महिलाओं को देखना तो पाप माना जाता है। जी। तो ये उसी तरह का दृश्य पश्चिम बंगाल का भी, ये बदले का जो पश्चिम बंगाल में विशेष करके जो चल रहा है पिछले कई वर्षों से, वो क्या राजनीति के लिए तो कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। पश्चिम बंगाल के लिए, चूंकि वो पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र उसके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ अगर इस तरह की बदले की राजनीति होती है तो मुझे लगता है कि ये गलत संदेश पूरे देश में जाता है। देखिए भाई साहब, पश्चिम बंगाल के बारे में जी जो हालात आपने बता भी दिया कि किस सिचुएशन में वो स्टेट है जी, लेकिन एक चीज़ हम लोग बहुत अक्सर हम लोग गलत तरीके से अपना डिफेंस करते हैं जी कि वो 200 साल वो पहले उन्होंने ऐसा किया, 75 साल पहले उन्होंने ऐसा किया, तो नेहरू ने ऐसा किया, तो फलाने ने ऐसा किया, आज गांधी को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं, उसने ऐसा किया। अरे तुम क्या करना है, तुमको किस लिए हमने गद्दी में बैठाया? तुम अपनी बात करो। तुम बाप दादे की नाना की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने जो मसला है, जो मामलात है, उसको हल्का करने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बाप दादा और बाबर अकबर और हुमायूं तक चले जाते हो, बेसर पैर का काम करते हो। लोग इतने मूर्ख अगर हैं हम तब तो कोई बात नहीं है जी। और अगर नहीं है मूर्ख तो आवाज़ कल के दिन उठती रहेगी जी। ममता को सिर्फ तोड़ा नहीं गया, ममता का खंड खंड कर दिया गया जी। टीएमसी की बूटियां निकाल दी गई। अब रही सही जो सांस बची है, अरे उसको तो जिंदा रहने देना चाहिए। अगर वो अपोजिशन के नाते, कोई ममता बनर्जी हमारी आपकी रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन जो बात सामने आ रही वो बिल्कुल आपने उनके विधायक को तोड़ दिया, उनके सांसद को छीन लिया, उनके तख्त ताज को छीन लिया, उनके रिश्तेदारों को ख़त्म कर दिया। आपने हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर लिया है। बड़ी अच्छी बात है, होता है, लड़ाई में तो होगी, मरेंगे ही, जीतेंगे ही। तो आज जो सरकार वहाँ पर फुल फ्लेजेड शक्ति में है जी, वो अगर ये छोटा छोटा घटिया किस्म का काम अगर वहाँ की सरकार के आँख के सामने अगर हो जाती है, करने वाला कौन है? सरकार है या कोई और है या एंटी सोशल एलिमेंट है, बहस इससे नहीं है जी। लेकिन ये मैसेज तो सरकार के खिलाफ जाएगी जी। आखिर उस देश की एक वो 15 साल से कम नहीं मुख्यमंत्री रही उस स्टेट को उन्होंने जिस तरीके से भी अच्छा बुरा जैसा किया उसका परिणाम पा लिया जी। अब आप इस तरीके से करके अपने देश की पोजीशन को शर्मनाक न करें। आप ताकतवर हैं तो ताकतवर होने का सबूत पेश करें, लोगों का कल्याणकारी काम करें। अब ममता बनर्जी की पार्टी जैसे सीपीएम सीपीआई गई, एक इतिहास बन गई, इसी तरह ये पार्टी भी अब इतिहास का एक हिस्सा कहीं कोने में पड़ी हुई पार्टी हो गई।
जी जी। दोबारा इसके उभरने का मुझे तो जर्रा बराबर भी कहीं पर अब नजर नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल की जो, हालांकि ये इतिहास देखें उसका तो बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, बहुत बड़े विप्लवी वहाँ पैदा हुए, बहुत ज्ञानी लोग वहाँ पैदा हुए, और उन्होंने भारत ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया में नाम कमाया है। बेशक। तो उस प्रदेश के लोगों की क्या इस तरह की मेंटलिटी हो गई कि सरकार में जो भी आए, जैसे भी आए सरकार में आ गए, फिर सरकार की तरफ ही भाग लो। भाई आप इसके पहले के देखिए, जो आपने कहा ठीक है, वो उसी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को पूरा जीरो कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को जीरो करके आप आई, और आपने आने के बाद क्या किया, पिछले चुनाव में भी तो आपके, भाई इनका तो एक केंद्रीय मंत्री ही बदल के चला गया था वहाँ, बिल्कुल, जो वो था गायक इनका, जी जी जी, बहुत सारे लोग इनकी पार्टी के भी उधर चले गए थे। तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों की ऐसी सोच हो गई क्या कि जो सत्ता में है उसी के साथ बगलगीर बन करके आनंद लो, और बदले में जिसको कल हम जिसके जय जय के नारे लगा रहे थे उसी को जूता लेकर के मारने दौड़ा लो, उसी के ऊपर कीचड़ फेंको। बहुत बड़ी बात कही कमलेश भाई। देखिए हमारी जहनियत, हमारी सोच किस हद तक गिरी हुई है आज, कि हमने सच और झूठ, दिन और रात जी सबको मलिया मेट करके रख दिया है अपने स्वार्थ के आगे जी। और पश्चिम बंगाल क्या, पूरे बंगाल, भाई वो बांग्लादेश आज आपने बना लिया तो लेकिन क्या होता है ना, तो हमारा ही कल के दिन वो आएगा ही जी, समझ रहे हैं आपके, हमारे रोक देने और टोक देने से कुछ होने जाने को नहीं है। सत्ता सैकड़ों साल में बहुत कुछ हो जाती है। आज हम तो हिस्ट्री देखते हैं ना भाई, 100 साल पहले, 200 साल पहले जी, पहले भारत का नक्शा क्या था, आज कहाँ है जी जी, और कल कहाँ होगा। तो आपने जो कल्चर है, बंगाल का कल्चर था, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल था जी। अपने घर में डमरू बजाते नहीं, हम बहुत महान है, वो अलग है, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बंगाल का कल्चर था जी, बंगाल में आर्ट था, बंगाल में सोच था, बंगाल में फिलॉसफी थी। हाँ समझे, हुज्जते बंगाल हिकमते चीन, मतलब बचपन में मैं पढ़ा करता किताबों में कि हिकमत में चीन और हुज्जत करने में बंगाल जी, समझिए। ये हिकमत मतलब हुनर में जो है चीन जी, और हिकमत ये हुज्जत में, तो वहाँ मतलब थोड़ा सा बोलोगे चटाका पा जाओगे प्रतिक्रियावादी। वो बंगाल जी, इतना खूबसूरत बंगाल जी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो या बीजेपी हो, इन्होंने सब मिलकर के उसका जो है फालूदा बना दिया है। राजनीति ने उसका स्वरूप ही बिगाड़ दिया। बिल्कुल 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 बर्बाद करके रख दिया है इन राज सियासतदानों ने, सोच बदल दिया है। यहां तक कि वहां का जो धर्म था, एक जो आराधना था, लोग बड़े धार्मिक भी थे, बड़े सोशल भी थे, बड़े कल्चर भी थे, और अच्छे अच्छे फिलोसफर पैदा हुए, आइडियोलॉजिस्ट पैदा हुए, जिन्हें दुनिया में अपना संदेश दिया कामयाबी के साथ। आज उसको हम लज्जित करने जा रहे हैं सिर्फ छोटे से स्वार्थ के लिए। आप मेरे को गाली दे दीजिए, आपको पद मिल जाएगा, ये अगर ये मेंटेलिटी हमने बना रखी है तो हमको नहीं लग रहा है कि इसका, हमको तो ऐसा लग रहा है कमलेश भाई, ये सब अंजाम जो है ना, शायद अगर हम जिंदा रह गए तो अपने देखते हुए अपनी जिंदगी में कहीं देख न लें। जी जी, हमारी जिंदगी की आखिरी पड़ाव है, लेकिन कहीं देख न लें। जी जी जी, जिस तीव्र गति से घटनाक्रम बदल रहा है जी, कोई बड़ी बात नहीं कि क्या हो जाए कल जी, कोई भरोसा नहीं उसका। और ये सही कहा आपने कि हमारी जो पश्चिम बंगाल की छोड़िए, पूरे भारत की तासीर रही है। हाँ। पश्चिम बंगाल तो अपना एक आला मुकाम रखता ही है कि वहाँ स्वामी विवेकानंद से लेकर के सुभाष बाबू, कितने लोगों का नाम लें, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे नामों से जिनके सामने आज भी लोग अदब से शीश झुकाते हैं। भारत की बात कर ले अगर, पूरे भारत को, इस खित्ते में जहाँ हमारा जितने में आज भारत है, हम पहले तो और थे, आज जहाँ हम हैं, यहाँ की भी परंपरा, मैंने जैसे बताया ना कि वर्णन मिलता है, इतिहास में वर्णन मिलता है कि वो सिकंदर के सामने कौन राजा थे जब उन्होंने जाकर पोरस ने कहा था कि मैं राजा हूं तो मेरे साथ राजा जैसा, तो वैसा व्यवहार उनके साथ सिकंदर ने किया। सिकंदर ने हथियार फेंक दिया, तलवार फेंक दिया जी। वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है कि जब वो दक्षिण तरफ बढ़ा तो एक कौन राजा थे, यादव राजा थे, उनको परास्त किया, और जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ व्यवहार वही
आपको करना होगा क्योंकि मैं राजपूत हूँ, गर्दन नहीं झुकाऊंगा। तो उन्होंने उसका एहतराम किया और बोले कि नहीं, इनके शीश काटने की आवश्यकता नहीं, इनको एक जगह की जागीर दे करके इनको स्वतंत्र छोड़ दिया। ये देश है, आप उसको जातियों में, धर्म में मत बांटे। यहाँ की तासीर रही है कि हम दुश्मन को भी गले लगा के चलते रहे। हमारे आपके बीच में मतांतर होगा, निपट लेंगे, लेकिन उसको ठीक करने के बाद हम फिर एक राह पे चलिए। ये हमारी रीति रही है। उस रीति को इन नेताओं ने बर्बाद कर दिया, यही कहा जा सकता है। हमें इस फोरम पर नहीं बोलना चाहिए, एक एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ जी, कि हजरत मोहम्मद साहब आज से 1450 साल पहले, हाँ, उन्होंने एक संदेश दिया था अपने लोगों को। दो चीज कहा था। एक तो कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। अब उस जमाने में 1400 साल पहले उस अरब के उस मक्का खित्ता से चीन कितना बड़ा फासले पर। हाँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू मिल रही है, खुशबू आ रही है। ये किसी दुनिया के किसी मुल्क के लिए उन्होंने दो शब्द नहीं कहा जी। एक चीन के लिए इल्म हासिल करने के लिए जाना हो तो चीन भी चले जाना हो, यानी इल्म को नंबर 1 पर रखा। और दूसरी खूबसूरती यानी खुशबू का संदेश आपने दिया भारत के लिए जी। तो अगर हम जहां अमन होगी, जहां मोहब्बत होगी, वहीं से खुशबू आएगी। बस तो अंदाज लगा लीजिए भाई साहब कि हम कहाँ थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारी सोच कहाँ तक इंसानियत से जुड़ी हुई थी। आज हम थोड़े से सियासत के लिए, थोड़े से ओहदे के लिए, थोड़े से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो कुछ कह लीजिए, उसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं। हमने धर्म को कहाँ छोड़ दिया, कल्चर को कहाँ छोड़ दिया, ईमानदारी को कहाँ छोड़ दिया, इंसानियत को कहाँ, भाईचारे के सारे चीज़ का सत्यानाश करके हमने रख करके सिर्फ एक मिशन हमारा है कि हमें वो जगह चाहिए और उस जगह को कायम रखने के लिए जितनी बड़ी बर्बादी करनी पड़े, देश चूल्हे के भाड़ में जाए, समझ रहे हैं, यहाँ की आब हवा खत्म हो जाए, पर्यावरण खत्म हो जाए, नदियाँ यहाँ की सूख जाए, सड़कें यहाँ की बर्बाद हो जाए, मुझे इससे कोई ले देना, मुझे सिर्फ लेना देना है हमारे तख्ते से, हमारे सिंहासन से और हमारी खुशहाली से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस्लाम धर्म में इसका वर्णन मिलता है, जैसा आपने मोहम्मद साहब के बारे में बताया, हम लोगों को भी ये कहा जाता है हिंदू धर्म में भी कि इतनी खूबसूरत जगह है कि यही अवतार होते हैं। सारे अवतार हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनका सबका अवतार इस धरती पर। इतनी खूबसूरत जगह, और उस जगह पे ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के भी वहाँ, अब वो एक अलग विषय हो जाएगा, कभी इस पर हम आपसे अपनी जिज्ञासा शांत करेंगे कि उनका ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के ही किसी हिस्से में ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा यही समाप्त हुई थी। मोहम्मद साहब के बारे में भी बहुत सारा कि वो भारत में उनकी वजह से क्या क्या हुआ, यहाँ कैसे क्या आया, कितना इसको खूबसूरत बनाने में किसने क्या भूमिका निभाई है, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन ये तो अंत में कह ही सकता हूँ मैं तो कि सबने इस देश को खूबसूरत बनाने का काम किया। यहाँ पे यहाँ की बयार, यहाँ की खुशबू पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में फैली। तो वो खूबसूरती आज के नेताओं के इस चरित्र के कारण, इस कृत्य के कारण कहीं ना कहीं दागदार हो रही है। तो यही कह सकते हैं, दागदार तो साहब उसको कहते हैं कि कहीं 2-4 दाग पड़ जाए। अब तो हम ढूंढ रहे हैं कि दाग किधर नहीं है। जी जी जी, हमने अपने आप को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमने सारे के सारे हालात को एक तरफ छोड़ दिया है। जी जी, सारे मुश्किलात को, सारे मिशन को, हम कल को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी, हमारे कल की सुरक्षा, हमारे भारत का स्वरूप, भारत का कल्चर, वहाँ की इंसानियत, वहाँ का प्यार मोहब्बत जो हमने बहुत सदियों से हमने सजा करके रखा था। बहुत सारे हालात आए, आक्रमण हुए, जुल्म हुए, लड़ाइयाँ हुई, आपस में भी लड़े। महाभारत कोई आसमान से तो आज भी नहीं आया लड़ने के लिए, परिवार ही लड़ा था। यहाँ आपस ही में लड़े, समझ गए, सब कुछ किया हमने। लेकिन उस जमाने में भी जिसने गलत किया, सगुनी मामा ने अगर गलत किया
तो आज भी कोई आदमी सराह नहीं रहा तारीख में, हिस्ट्री में देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को हम तो ये चाहेंगे कि आज का चाहे वो स्टेट का शासन हो चाहे नेशनल हो, हमारी जो उसूल, हमारे जो सिद्धांत हैं, हम उससे अलग हट करके काम न करें। देखिए आज इंटरनेशनल लेवल पर चाहे हम लाख डंका पीटते रहें, लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी पॉलिसियाँ कहाँ चली गई। हम निरपेक्ष थे, समझ गए। हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं थे, हम सबके साथ निर्गुट थे, बिना गुट के थे, बगैर गुट के थे जी। आज हम कहाँ जा रहे हैं, और चंद साल के अंदर हमने अपनी सारी जो फॉरेन पॉलिसियाँ हैं उसको किस तरीके से मोनोपुलेट कर दिया है। आप क्या समझते हैं, इसका असर अच्छा पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कहा जाता है ना, बोया खेत बबूल का तो क्या आम कहाँ से पाए। वो फर्क तो पड़ेगा। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमको भुगतना ही पड़ता है, अच्छा बुरा दोनों का। लेकिन एक अंत में फिर मैं वही बात कहूँगा, अंत में एक बार और कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटेगी ही नहीं, मजाल नहीं। ये जरूर जो मीर जाफर, जयचंद, नाथूराम गोडसे और ये आते रहेंगे लोग, आते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, समझ रहे हैं। और इतिहास के घिनौने पन्ने में इनका नाम दर्ज रहेगा जी। लेकिन हमारे देश के लिए हम पुरुमीद हैं, हमारा विश्वास है, यकीन है। अगर ये हमारा धर्म है, इस बात पर कहने पर हम गर्व करते हैं कि वो दिन जिसे वाकई अच्छे दिन कहने चाहिए, समझ रहे हैं, जहाँ जानवर से मिल करके रह रहे, वहाँ इंसान से इतनी नफरत जो आज कर रहे हैं, वो दिन ख़त्म बहुत जल्द होंगे। इसलिए ये सब टिकाऊ वाली चीज़ नहीं है जी। ये और बहुत जल्द कमलेश भाई 10 साल मैं समझता हूँ बहुत हो जाएगा। आज के तो मिनटों में हालात बदलते हैं। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति किस मुकाम पर खड़ी हुई है, एक मामूली लंगड़ा मच्छर जो है उसको बर्बाद बर्बाद किए हुए है। तो हम किस मुकाम पर खड़े हैं जी। हमारे यहाँ भी अच्छे दिन, अच्छे लोग, अच्छे दिमाग, अच्छी सोच, और इन बेरोजगारों के लिए जिसने आपने जहाँ से शुरू किया बात, इनके लिए बेशक हम तो समझते हैं कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने यानी इस साल तक तो आप देख लेंगे कि उनके भविष्य के साथ जो अब तक हम खिलवाड़ करते आ रहे थे, उनके एग्जामिनेशन के साथ जो मजाक करते आ रहे थे, कारोबार करते आ रहे थे, उनके सारे दौलत को, मेहनत को, उसके माँ बाप के भविष्य को, सबको बर्बाद कर करके थोड़े से पैसे में लिख करके हम वो सारा का सारा मिशन को बर्बाद जो किया है, वो सारा का सारा ठीक होगा भाई साहब। और हम आप यहाँ पर आकर के फिर बैठेंगे जी और कहेंगे कि आज बच्चों ने अपने मुस्तकबिल को पा लिया, बच्चों को अब वो परेशानियां नहीं होंगी जो आज तक होती आ रही है। अब दर्जनों में नहीं, 100-200 बार जो है लीक हो जाए पेपर, सरकार किसी के रहे, चूल्हे का भाड़ में जाए, हम उससे कोई लेना देना नहीं। जी। समझ रहे, बच्चों के भविष्य के साथ जो भी सरकार शैतानियत करती है, गद्दारी करती है, उससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं होगा, चाहे मैं हूं या मेरा बाप रहे, कोई रहे। बिल्कुल। बस बच्चे हमारे देश के मुस्तकबिल हैं, भविष्य हैं। अगर उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो देशद्रोही तो कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि आप भावी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और वो दिन आएगा कि सब कुछ ठीक होगा, ऐसी उम्मीद हम सबों को है। चलिए, मुद्दे की बात कही विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस भाई, आप आए, समय निकाले इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि इस नाचीज़ को भी इस काबिल समझते हैं कि 2-4 लफ्ज़ गलत या सही, अब तो जहालत में भी बहुत सारी बातें मुझसे निकलती हैं और आपने उसको झेला। यूनुस भाई की मजाक करने की आदत है, सारी बातें मजाक में कह रहे हैं। आपके अंदर जो
खूबसूरत ख्याल है आपका, उसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं और आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत